यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहंस्तनेषु भीताः शनैः प्रिय दधीमहि कर्कशेषु। इति गोप्यः प्रगायन्त प्रलपन्तस्य चित्रधा रुदुः सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण दर्शन की लालसा लेकर के रोते हुए इन 19 श्लोक से या कहें 19 भाव पुष्पों को श्री कृष्ण चरणों में समर्पित करते हुए भगवान को पुकारा। बड़ी कष्ट में स्थिति होती है वो, जब दर्शन को हृदय व्याकुल हो, नेत्र अपने अवगुण पर लज्जावश झुके हुए हों, जन्म जन्म के बिछड़े अब हरि रहो न जाए, क्यों मन को दुख दे तो हो विरह ताप सताए। बश भी नहीं था गोपियों का, कहाँ जो परम शक्ति है, सच्चिदानंद स्वरूप है, उसको कौन पा सकता है, कौन ढूंढ के निकाल सकता है। वो तो जब खुद रीझ जाए और कृपा करके स्वयं सामने आए तब बात बने। गोपी ने सोचा अब भागना दौड़ना बहुत हुआ, अब एक जगह बैठ करके बस वाणी भी रुक गई, कंठ अवरुद्ध हो गया और रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। गोपियों ने एक स्थान पर बैठ करके पुकारना आरंभ किया। गोपी के हृदय की पुकार जब 19 श्लोकों से निकली तो श्री कृष्ण भी इस पुकार से दूर न रह पाए। उनका हृदय, और गोपी को वैसे तो अवगुण है नहीं, पर कह रहे हैं कि चलो गोपी को अभिमान हो गया, तो वो अवगुण जो गोपी के आंख से अश्रु निकले, उन आंखों के आंसुओं से वो अवगुण धुल करके बह गया। अब गोपी सब अवगुणों से परे है और अब वो महाराज में जाने के लिए पूर्णतः तैयार है। तब पीतांबरधर शगवी साक्षात मनमथ मनमथ, गोपियों के मध्य में उन समस्त गोपियों के प्राणाधार श्री रास बिहारी श्री कृष्ण पीतांबर ओढ़े हुए प्रकट हो जाते हैं। बोलिए रास बिहारी भगवान की जय। और प्रकट क्या हो जाते हैं। हमारे ब्रज में तो कहते ये कहीं गया ही नहीं था। कल भी कहा था न, हरि व्यापक सर्वत्र समान, जाए तो जाए कहाँ, कोई जगह बची ही नहीं जहां ये जा सकता हो। लेकिन हुआ क्या, बोले वहीं किसी गोपी की चुन्नी ओढ़ करके धक करके छुप गए थे। और आज जब गोपियों का हृदय निकल करके शब्दों के रूप में बाहर आया तो श्री ठाकुर जी प्रकट हो गए और अब भगवान ने गोपियों को उस दिव्य महारास में प्रवेश कराया। महारास आरंभ हुआ, देवताओं के वाद्य बजने लगे, समस्त देवता नृत्य करने लगे। आकाश मंडप में समस्त देवी देवता अप्सरा किन्नर गंधर्व पुष्प वर्षा करने लगे। श्री किशोरी जी की पायल की एक झनकार हुई और श्री ठाकुर जी का वेणुनाद हुआ और आज पूरे वृंदावन में महारास की एक दिव्य धारा बहने लगी।